Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. After discussing the bacterial disease, some viral diseases, and the fungal disease, today we are going to discuss the protozoan diseases. Protozoan diseases. These are the diseases which are caused by protozoa. That is, the pathogen in such diseases is a protozoa. That's why the diseases are called as protozoan diseases. And in this protozoan disease, we will be discussing an important disease which is called as amoebiasis, or it is also called as amoebic dysentery. Amoebic dysentery. So it is a disease which is a protozoan infestation. It is in fact a protozoan infestation किसकी? Of upper part of large intestine. Upper part of large intestine. ठीक है बेटा. और इसका जो पैथोजन है दैट इज कॉजिटिव एजेंट. वह है एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका. एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका. ये एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका जो है ये एक मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन है. इट इज ए मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन. ये मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन क्या होता है? एक वो प्रोटोजोन है विच कंप्लीट्स दिस लाइफ साइकिल इन वन होस्ट. ठीक है ना, जो कंप्लीट करते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन होस्ट ओनली. कुछ होते हैं जो दो होस्ट्स में अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं, इनको डाइजेनेटिक प्रोटोजोन्स कहते हैं. ठीक है बेटा. अच्छा जी. अब ये इन्फेक्शन जो है इट इज़ कॉज्ड बाय द सिस्ट ऑफ एंटी एम्यूबा. ठीक है ना. तो इन्फेक्शन जो है ये होती है कॉज्ड कि इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट होता है ये बाय द सिस्ट ऑफ एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका. ठीक है बेटा. जो प्रेजेंट होता है ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी फीसिस जो होती हैं, ठीक है ना, उसमें प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इन the feces of the infected person. ठीक है बेटा. जो ऑलरेडी इस डिजीज़ का शिकार होता हो उस पर्सन की जो फीसिस होती है उसमें ये जो है ये एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होता है विथ सिस्ट, हैविंग सिस्ट अराउंड. ठीक है ना. तो एक हो गया इन्फेक्टेड पर्सन. ये बिल्लियों के फीसिस में भी हो सकता है, डॉग्स के फीसिस में भी हो सकता है, एट्सट्रा. ठीक है, नॉट ओनली मैन. अच्छा बेटा. अब जब ये एंटी एम्यूबा हिस्टोलिका ये सिस्ट जब पहुंच जाती है इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे जो है इसको डाइजेस्ट करता है एक एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज ट्रिप्सिन. और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है इसके सिस्ट वॉल को, जो इसकी कवरिंग होती है. वन द सिस्ट वॉल इज़ डाइजेस्टेड, ये जो अंदर एंटी एम्यूबा होते हैं दे आर रिलीज्ड. ठीक है ना. तो ये सिस्ट जब डाइजेस्ट होता है तो कम से कम 4 से 8 एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका जो है वो बाहर आते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं एक टॉक्सिक एंजाइम. ठीक है ना. उसका नाम है साइटोलाइसिन. वो साइटोलाइसिन जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल जो है इसको
पार्शली डिज़ाल्व करता है, ठीक है ना। इसको डिज़ाल्व करके वो अल्सरेशन करता है, तो इसमें एक वो ज़ख़म बनते हैं, अल्सर्स बनते हैं विच आर फ्लास्क शेप्ड, ठीक है ना। फिर जो ये एंटी एम्यूबा है ये उसी उन अल्सर्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो है दे फीड ऑन दीज आरबीसीज, ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा पॉइंट्स लिखूँगा। तो क्या होता है जब इनसाइड इंटेस्टाइन क्या होता है, इंटेस्टाइन, वहाँ जो ट्रिप्सिन होता है एंजाइम वो डिज़ाल्व करता है, ठीक है ना, वॉल ऑफ सिस्ट, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उससे जो है रिलीजिंग 4 to 8 एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। ये एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका जो हैं दे फीड ऑन, नहीं यस सीक्रेट, ये मैंने जो अभी कहा ये एंटी एम्यूबा हिस्टोलिका एक वो जो है एंजाइम, एक टॉक्सिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, सीक्रेट ए टॉक्सिक एंजाइम, ठीक है। वो टॉक्सिक एंजाइम है साइटोलाइसिन, याद रखना साइटोलाइसिन। ये साइटोलाइसिन जो है, ठीक है ना, ये इंटेस्टाइनल वॉल को ये पार्शली जो है डिज़ाल्व करता है इंटेस्टाइनल वॉल, और उससे जो है सॉरी सर साइटोलाइसिन जो है पार्शली डिज़ाल्व करता है इंटेस्टाइनल वॉल को, और ये जो है इट काजेस फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स। अब ये एंटी एम्यूबा जो है वो इन्हीं अल्सर्स में एंटर होते हैं। द ई या एंटी एम्यूबा एंटर into these flasks, these ulcers and feed on, जो आरबीसीज ब्लड के होते हैं इनको इन पे फीड करते हैं, ठीक है ना, आरबीसीज। अब ये फीडिंग स्टेज जो है, इस फीडिंग स्टेज को दिस फीडिंग स्टेज इज कॉल्ड, इसको मैग्ना कहते हैं, MAGNA, और इसको ट्रोफोजोइल भी कहते हैं, ट्रोफोजोइल। ये सो ट्रोफोजोइल और मैग्ना फॉर्म is the feeding stage of anti-amoeba histolytica when they enter into the ulcers which are caused by the enzyme produced by these anti-amoeba, which is called as cytolysine. When they enter these ulcers, there they feed on RBCs, and this feeding this stage is called as magna or ट्रोफोजाइल, ठीक है बेटा। इसके बाद ये फीडिंग स्टॉप करते हैं। जस्ट अ मिनट डियर्स, यस। नाउ आप जो एंटी एम्यूबा हैं, after feeding on this RBCs they stop feeding. Now they stop feeding, ठीक। फीडिंग जब स्टॉप करते हैं तो इस स्टेज को, ठीक है ना, दिस स्टेज ऑफ पैरासाइट, विच स्टेज व्हेन इट स्टॉप्स फीडिंग, इसको कहते हैं माइन्यूटा,
ठीक है ना। स्टॉप फीडिंग दिस स्टेज ऑफ पैरासाइट, ये होता है प्रेयर टू, इसके बाद जो सिस्ट बन जाते हैं, प्रेयर टू सिस्ट फॉर्मेशन। ये नॉन फीडिंग पॉड स्टेज जो है इसको हम कहते हैं माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है, अब अगर सीवियर इन्फेक्शन होती है, कभी कभी जब हैवी इन्फेक्शन होती है, ड्यूरिंग हैवी इन्फेक्शन, तो फिर ये एंटी एम्यूबा जो है वो ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड के ज़रिए जो है वो लंग्स, लिवर और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एब्सिसेस करते हैं, जिसकी वजह से जो है कभी कभी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से फीमेल्स में ये कभी कभी जो एक डिजीज़ डेवलप करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज मेज डिजीज़। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ड्यूरिंग हैवी इन्फेक्शन ये जो है एंटी एम्यूबा go into blood एंड रीचेस, फिर ब्लड के ज़रिए पहुंच जाता है इनटू लिवर में। ठीक है। ब्रेन में या लंग्स में भी, ब्रेन में भी। ठीक है, ब्रेन, और वहाँ पे एंड कॉज प्यूरिलेंट एब्सेसिस। ठीक है ना। विच ज़्यादातर अगर ये वहाँ पहुँच गए तो ज़्यादातर फिर ऐसे अशखास की डेथ होती है, मोस्टली कैलमिनेट इनटू डेथ। ठीक है ना। अच्छा, इन फीमेल्स एक डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज मेज डिजीज़। ये आप याद रखें। ठीक है बेटा। इसके बाद क्लिनिकल जो है साइंस, हाँ, इसमें एब्डोमिनल पेन रहती है, एब्डोमिनल पेन। ठीक है। माइल्ड डायरिया होता है, माइल्ड डायरिया होता है। ठीक है ना। अच्छा, डायरिया के साथ साथ जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है, अल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़े रहती है। ठीक है। अच्छा, और जो है फीसेस के साथ ब्लड और म्यूकस पास होता है, पासिंग ऑफ म्यूकस एंड ब्लड इन फीसेस। ठीक है। और फीसेस में जो है और ये सिस्ट्स होते हैं एंड फीसेस विथ सिस्ट, जिनके ज़रिए जो है बाद में इन्फेक्शन होती है। ठीक है। अब इसका जो है डायग्नोसिस, मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्लिनिकल साइंस थी, एब्डोमिनल पेन, माइल्ड डायरिया अल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है ना, पासिंग ऑफ म्यूकस एंड ब्लड इन फीसेस और फीसेस विथ सिस्ट्स। ठीक। देन डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है फीसेस की। ठीक। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस रिवील द presence of infected, presence of quadrinucleate cysts। ठीक है ना। फीस में अगर है तो इंसान को ये पता चलता है कि ये आदमी जो है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस एम्यूबिक डिसेंट्री। ठीक है ना, और एम्यूबियासिस। अब जो है बेटा नाउ ट्रीटमेंट में है, इसमें जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं
that includes use of antiprotozoal drugs। ठीक है बेटा, उसमें आते हैं लाइक इमिटाइन आता है, ठीक है, इसमें आता है सिट्रिमिटाइन, अच्छा इसमें बेटा है कार्बोरजोम, इसमें आता है मेट्रोनिडाजोल, और इसमें आता है टिनिडाजोल। तो दिस इज हाउ वी कैन confirm that the patient is suffering with this protozoal disease, which is amoebiasis. It is yes, one point I forgot, that is it is incubation period and mode of ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, incubation period जो इनका है, incubation period, इनका incubation period है 2 to 4 weeks, 2 to 4 weeks, ठीक। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ये ट्रांसमिट होता है बाय इंजेस्टिंग कॉर्ड न्यूक्लिएट सिस्ट, जो प्रेजेंट होता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में, ठीक, बाय ये ट्रांसमिशन बाय इंजेस्टिंग कॉर्ड न्यूक्लिएट सिस्ट्स, जो प्रेजेंट होता है इन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है बेटा। हाँ, और दूसरा जो है ये इससे भी होता है, अगर हम कंटेमिनेटेड सोप एंड टॉवेल यूज़ करेंगे, उससे भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोटोजोअल डिजीज़। तो बाकी जो है आप खुद देखें। थैंक यू।